ओम जय श्री महाकाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणाय नमो नमो। तो आज मैं आपको भगवान वासुदेव और अर्जुन की कथा, जो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को रणभूमि में उनके मोह को दूर करने के लिए उन्हें उपदेश दे रहे हैं। आज मैं वही कथा जो हूं, आगे की कथा का वर्णन कर रहा हूं। उनके श्री मुख की कथा जो है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। और भगवान वासुदेव जो हैं आप सभी के परिवार का कल्याण करें। भगवान महादेव जो भगवान वासुदेव जो हैं और भगवान नारायण आपके परिवार पे सदा प्रसन्न रहें। तो यही मेरी प्रभु से कामना है कि जो भी लोग इस कथा को पढ़ें, इस कथा को देखें, तो उनका जो है इस सृष्टि में कल्याण करें। उनके कार्यों में जो है जय वृद्धि सिर वृद्धि हो। अब वो अपने कार्यों में मन लगाएं और उनको दिनों दिन पदोन्नति हो उनके कार्यों की, उनको अपने कार्यों में सफलता मिले। तो यही मेरी जो है भगवान महाकाल और भगवान नारायण से यही आप लोगों के प्रति प्रार्थना है। और सदा भगवान नारायण जो है इस सृष्टि का कल्याण करें। तो आगे जो है जब अर्जुन को मोह हो जाता है और अर्जुन जो है अपने अस्त्र शस्त्र जो है अपने रथ पे रख के अलग बैठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं, तो भगवान कृष्ण तब जो है कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए और इस सृष्टि में जो मोह माया को त्यागते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, तो उनके बारे में जो है उनके योगों के बारे में जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कार्य करता है तो वो मेरी इच्छा से करता है, और जो तू कार्य करेगा उससे उसको भी मैं ही करवाऊंगा। और तू उन कार्यों को क्या करे, मेरे निमित्त कर, कार्य कर और मुझ पे छोड़ दे कि जो करा है भगवान ने करा है। तो जो योगी जन हैं बोले, जो योगी हैं महापुरुष हैं, तो वो भी ऐसा ही करते हैं, कार्यों को करके जो है वो मेरे निमित्त छोड़ देते हैं कि जो करा भगवान ने करा। तो इस तरह वाले जो है भगवान वासुदेव कह रहे हैं, असंशयम महाबाहो, असंशयम महाबाहो, मनो दुर्नि ग्रहम चलम व्यासेनम तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता के बस में होने वाला है। जो मन है
वो चंचल है और कठिनता के बस में होने वाला है। परंतु बल हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास बल और वैराग्य के बस में होता है। ये जो वैराग्य है ये और प्रकार से जो होता है बस में होता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान वासुदेव अर्जुन को कह रहे हैं, असयतात्मानम असयम यतात्मान योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वशात्माना तु यत्ता सको अवाप्तु मुप्पयात् असंशयातात्मानं योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्ययात्माना तु याततः शक्यो अवाप्तु मुप्पायतः। जिसका मन बल बस में किया हुआ नहीं है, जिसने मतलब अपने मन को बस में नहीं किया है, ऐसे पुरुष द्वारा योग बल दुष्प्राप्य है। क्या है? दुष्प्राप्य है। जिस मनुष्य ने अपना मन जो है अपने बस में नहीं किया है तो वो योग क्या है बोले? दुष्प्राप्य है। मतलब उससे जो होते हैं पुण्य की प्राप्ति नहीं, उससे अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं, वो क्या होता है? दुष्प्राप्य होता है। उससे दुष्प्राप्य कहते हैं। उससे अच्छे फल प्राप्त नहीं होते, उसे क्या होते हैं? बुरे ही फल प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य जो है अपने मन को बस में नहीं करता है। और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष बल क्या करते हैं? उनके द्वारा जो साधना की जाती है उसका प्राप्त उसके फल क्या होते हैं? पुण्य होते हैं। उसके फल क्या हो? जो मनुष्य बल अपने मन को बस में कर लेता है और वो अच्छे कर्म करता है तो उसका फल क्या होता है? बोले सुपुण्य होते हैं, सुप्राप्ति होती है उनको, दुष्प्राप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से भगवान महादेव वासुदेव जी कह रहे हैं, भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि दुष्कर्मियों के फल बले दुष्कर्म ही मिलते हैं, और जो अपने मन को बस में करके सुकर्म करता है तो उसके फल क्या होते हैं? बोले सुफल मिलते हैं, अच्छे फल उसको प्राप्त होते हैं। यह बोले मेरा मत है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये मेरा मानना है। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग सिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। अब अर्जुन जो है भगवान कृष्ण की वाणी को सुनकर के कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा कि जो मनुष्य जो है अपने मन को बस में करके सुकर्म करता है तो उसको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। अब जो है अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, जो योग में बल श्रद्धा रखने वाला है, जो योग में क्या है? श्रद्धा रखने वाला है, किंतु बोले संयम ही नहीं है, जिसके अंदर संयम नहीं है, धैर्य नहीं है जिसके अंदर, तो
इस कारण बल जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो जाता है, अंत काल में जिसका मन बल विचलित हो गया, तो ऐसे साधक योग की बल सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार बल को भगवान का साक्षात्कार करने के लिए बल न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अब अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से कि योग में श्रद्धा तो रखने वाला है परंतु उसमें संयम नहीं है, और जब उसमें संयम नहीं है तो इस कारण बल अंत काल में जब उसका अंत समय आता है और ऐसा साधक बल योग की सिद्धि योग सिद्धि नहीं कर पाता है बल, तो वो भगवत साक्षात्कार जो है कैसे प्राप्त कर, उसकी क्या गति होती है, वो भागवत जो है साक्षात्कार कर सकता है कि नहीं, वो भगवान का दर्शन कर सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार से बोले किंचिन्नो भय विभीरिष्टः क्षण ब्रह्म्यव नश्यन्ति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पति अकिंचिन्नो भय भ्रष्टः छिन्ना ब्रह्म्यव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पति। हे महाबाहो बल, क्या वह भगवत्या प्राप्ति के मार्ग में जो है मोहित और आश्रय रहित पुरुष बल छिन्न भिन्न बादल की भांति जो है दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं होता। हे महाबाहो, क्या बल वह जो है भागवत्य प्राप्ति के मार्ग पर जो भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है उस पे न चल कर बल मोहित और आश्रय रहित, जो आश्रय पे जो है भरोसा करता है, भगवान पे भरोसा नहीं करता और आश्रय पे मोहित हो जाता है, तो ऐसा पुरुष बल क्या बल बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है। कुछ देर के लिए जो है बादल इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, लेकिन जब जो है हवा का वेग चलता है तो क्या हो जाते हैं, वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से बल क्या वो मनुष्य भी जो है छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन भगवान कृष्ण से जो है प्रश्न कर रहे हैं। अतन में संशय कृष्ण छेन्तुर मरह शेषतः त्वदन्यः संशयास्यास्य चेतान न युपपद्यते। एतन में संशयम कृष्ण छेन्तु मरह शेषतः त्वदन्यः संशयास्यः चेता न हयु पपद्यते। हे कृष्ण बल, मेरे इस संशयों को, जो मेरे मन में भाव उत्पन्न हुए हैं, मेरे संशय हैं जो, वो संपूर्ण रूप से बल क्या है छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं।
हे भगवान वासुदेव, जो मेरे मन में संशय, जो मोह मेरे मन में उत्पन्न हुआ है, तो उसका छिन्न भिन्न करने के लिए वाले आप ही क्या हैं, योग्य हैं। उनको आप ही दूर कर सकते हैं। अब जो है अर्जुन का जो है भगवान वासुदेव पे जो है आस्था बढ़ने लगी है। और क्योंकि बोले आपके सिवाय दूसरा जो है संशय का छेदन करने वाला मिलना असंभव है, जो मेरे संशयों को दूर कर सकता है। जो मेरे मन में भाव उत्पन्न हुए हैं, मोह उत्पन्न हुआ है, उनको दूर करने के लिए वाले कोई दूसरा मिलना असंभव है। अब जो है अर्जुन की इस वार्ता को सुन के, इस वाणी को सुन करके भगवान कृष्ण कह रहे हैं, पार्थम न वेह न मुत्रः विनाशास्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृतक्षि ददुर्गतिं तात गच्छति। पार्थम नैवेह नामुत्रः विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृतक कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, उस पुरुष का जो है न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि बोले हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए, अर्थात आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए जो है, जो पुरुष जो है भगवान प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात भगवान के निमित्त जो अपने कार्यों को छोड़ता है, कर्म तो करता है लेकिन अपने कार्यों को क्या करता है, भगवान निमित्त कर देता है कि जो कर रहा भगवान कर रहा है, जो करवा रहा भगवान करवा रहा है, और जो फल देगा भगवान ही देगा। तो इस प्रकार का मनुष्य बल जो है भगवत प्राप्ति के लिए जो है अत्यंत ही शुभकारी है। और जो मनुष्य इन कार्यों को नहीं करता है, जो माया मोह के बस में होकर के दुष्कर्म करना शुरू कर देता है, मोह करना शुरू कर देता, लालच करना शुरू कर देता है, दूसरों की बुराइयां करना शुरू कर देता तो उसके लिए क्या बोले, वो उस मनुष्य को बोले दुर्गति ही प्राप्त होती है। और जो मनुष्य सत्कर्म करता है और अपने कार्यों को करके उन कार्यों को जो है भगवान निमित्त करता है, तो उसको क्या होते हैं बोले, वो दुष्कर्म उसको प्राप्त नहीं होते हैं। वो जो है उनको मेरे निमित्त कर देता है, बशर्ते वो दुष्कर्म नहीं करता है, कि वो अपना कर्म योग करता है और दूसरों की बुराई नहीं करता है, दूसरों का बुरा नहीं सोचता है, दूसरों को धोखा नहीं देता है। तो इस प्रकार का बल मनुष्य क्या होता है, वो बल मेरे निमित्त हो जाता है, भगवान के निमित्त होता है और सद्गति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकः निशित्वः सरस्वती ही समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग्य भ्रष्टो
अभिजायते प्राप्य पुण्यकृताम लोकानु श्रित्वा शाश्वती समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग्य भ्रष्टो अविष्ट जायते। योग्य भ्रष्ट पुरुष बल, जो योग भ्रष्ट पुरुष होते हैं, अपने कर्मों से भ्रष्ट पुरुष जो होते हैं, पुण्यवानों के लिए बल लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बल बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमान पुरुषों के घरों में जन्म लेते हैं। योग भ्रष्ट जो पुरुष होता है तो वो क्या करता बोले कि पुण्यवान लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि लोगों को, योग भ्रष्ट पुरुष तो इन लोगों की प्राप्ति नहीं करता है जो अपने योगों से भ्रष्ट हो जाता है, परंतु जो योग वाले पुरुष हैं बोले तो वो पुरुष बल क्या करते हैं, अगर बाय चांस वो अगर योग भ्रष्ट हो भी गए हैं बोले तो वो बोले भगवान जो है उनको क्या करते हैं, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति फिर भी करते हैं, क्योंकि वो योग तो किया है भगवान के प्रति। अब बोले वो बोले स्वर्ग आदि लोकों में बोले रह करके क्या करते हैं, बोले वर्षों तक निवास करते हैं। वो स्वर्गों में रह करके, स्वर्ग में रह करके जो है वर्षों तक निवास करते हैं। और फिर शुद्ध आचरण वाले, जो शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति हैं तो उनके घरों में क्या करते हैं, बोले जन्म लेते हैं। जो भगवान भक्त लोग हैं तो उनके घरों में क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। अथवा बोले अब आगे कह रहे हैं भगवान कृष्ण, अथवा योगिना में वह कुले भवती धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यते यथा योगी नामे वह कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम अथवा वैराग्यवान पुरुष बल जिसमें वैराग्य उत्पन्न हो गया है, वो वैराग्यवान पुरुष बल उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। जो वैरागी पुरुष है तो वो क्या होता बोला, उन लोकों में न जाकर, स्वर्ग आदि लोकों में न जाकर बल क्या होता है, वो क्या होता ज्ञानवान पुरुष बल क्या होता है, उन योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है बल सो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। अर्थात वैराग्यवान पुरुष जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया हो और वो बोले मृत्यु के बाद उन लोकों में न जाकर बोले जो ज्ञानवान योगी कुल वाले पुरुष हैं उन्हीं के कुलों में जन्म लेते हैं। और ऐसा जन्म लेना बल क्या है, अत्यंत ही दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पार्व देहिकम
तत्तेन ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदनः तत्र तम बुद्धि संयोगम तत्र तम बुद्धि संयोगम और लभते परम देहिकम लभते परम देहिकम यतत्तेज ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदनः वहाँ उस पहले शरीर में बल ग्रहण किए हुए बुद्धि संयोग का जो पहले जो शरीर था उसमें बल संग्रहित जो बुद्धि है इकट्ठे की बुद्धि और संयोग है अर्थात समबुद्धि वाला पुरुष समबुद्धि वाला पुरुष समबुद्धि वाला योगी और समरूप वाला योगी संस्कारों को बल अनायास ही प्राप्त हो जाता है उसको संस्कारों की प्राप्ति बल अपने आप अनायास ही अचानक ही हो जाती है अपने आप ही हो जाती हैं और हे कुरुनंदन बल उसके प्रभाव से क्या होता है बल फिर परमात्मा की प्राप्ति होती है जो अच्छे संस्कार होते हैं और जो है वैराग जिसमें उत्पन्न हो जाता है और वो फिर जो है ज्ञानियों के कुलों में उत्पन्न होता है तो उसको क्या होता बोले अचानक ही जो है समबुद्धि योग संस्कार जो है प्राप्त हो जाते हैं और उसे क्या हो जाता बोले परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और वो जो क्या करता है पहले परमात्मा को पाने के लिए बोले पहले से भी ज्यादा प्रयास करता है वो पुरुष क्या करता है परमात्मा को पाने के लिए पहले से भी ज्यादा प्रयत्न करता है पूर्वाभ्यासेन तेन में हृदयते हयवशो अपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा तिवर्तते पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हयवशो अपि सह जिज्ञासासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते वह बल जो महान व्यक्ति है महान व्यक्ति क्या होता है कभी धन संपदा से महान व्यक्ति नहीं होता है जिसके अंदर ज्ञान होता है जिसकी बुद्धि होती है जो सभी चीजों को समान देखता है योग करता है भगवान में आस्था रखता है तो उनके घरों में जन्म लेने वाला बल योग भ्रष्ट प्राधीन हुआ उस पहले के अभ्यास से भी बल निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है वो स्वयं ही जो है भगवान के प्रति क्या होता है आकर्षित हो जाता है और समबुद्धि रूप बल योग का जिज्ञासु एवं बल क्या होता है वेद में कहे और सुकाम कर्मों के फलों को का उल्लंघन क्या करता है समबुद्धि रूप योग जो बल है निसंदेह भगवान की बल और आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी बल वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फलों का उल्लंघन कभी कभार ऐसा होता बल कि
उसके दिए हुए फलों का भी जो है वो उल्लंघन कर देता है कि नहीं चाहिए, ऐसे फल भी हमको नहीं चाहिए। तो क्या बोले, प्रयत्राध्य तमा नुस्तुः योगी संशुद्ध किल्ल विषः अनेक जन्म सिद्धि ततो याति परमा गतिम। प्रयत्न नद्य तमा नस्तुः योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म संसिद्ध स्ततो याति परमागतिम। परंतु बोले प्रयत्न पूर्वक जो है अभ्यास करने वाला योगी क्या होता है, पिछले अनेक जन्मों से बोले संस्कार, अनेक जन्मों के जो संस्कार बल है, इसी जन्म में बोले संसिद्धि होकर, मतलब सिद्ध होकर जो है संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। अगर उसने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए भी होंगे बोले, तो वो इस जन्म में जन्म लेकर जो है बोले भगवान के ध्यान को करके और अच्छे संस्कार बोले प्राप्त करके जो है अपने पापों, संपूर्ण पापों को बोले उस जन्म के किए हुए पापों को भी दूर कर देता है और परम गति को प्राप्त होता है। अगर पहले जो कुछ कर्म अगर अनजाने में बल कुछ पाप हुए भी होंगे उस व्यक्ति के, तो क्या होता है, वो इस जन्म में बोले भगवान भक्ति करके और अच्छे संस्कार करके अपने पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को जो है, अर्जुन के मोह को, जो माया के मोह के वश में हो गया है, उस माया को, उस मोह को दूर करने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतोऽधिकम् कर्मभिश्चाधिको योगी तस्मा योगी भवार्जुन। तपस्वेभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मभ्यो चाधिको योगी तमसा योगी भवार्जुन। योगी क्या होता है बोले, तपस्वी से भी श्रेष्ठ होता है योग करने वाला, चाहे वो कर्म योग कर रहा है चाहे वो ज्ञान योग कर रहा है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ क्या होता बोले, तपस्वी होता है। और शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, जो शास्त्रों का ज्ञान करते हैं, कहते हैं कि शास्त्री हैं, शास्त्रों का ज्ञान कर रहे हैं, तो वो बल उनसे भी क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। और सकाम कर्म करने वाले से भी बल योगी क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। योग करने वाले से भी बल वो मनुष्य क्या है, श्रेष्ठ है। इसलिए बल है, हे अर्जुन तू योगी हो। योगी क्या होता है, सबसे
श्रेष्ठ होता है और तू योगी बन। योगी नाम भी सर्वेशाम मदतेनांतरात्मानाम श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। योगी नामपि सर्वेषां मंद ते नान्तरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भले जो भी श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको जो है निरंतर भजता है, वह योगी भले परम श्रेष्ठ माना गया है। मुझ में का मतलब परमात्मा को। जो संपूर्ण योगी है वाले, जो संपूर्ण योगी है वाले, उनमें से जो योगी जो है मुझको भजता है, जो परमात्मा को भजता है। मुझसे मतलब ये नहीं है कृष्ण को ही भजता है। कृष्ण भगवान का कहने का मतलब है जो भगवान को भजता है, परमात्मा में जो आश्रय रखता है और भगवान की भक्ति करता है, तो वो क्या है बोले, जो श्रद्धा से जो बल मेरे को भजता है, तो वो क्या है, उसको ही परम श्रेष्ठ योगी कहा गया है। जो भगवान में आश्रय रखता है और जो भगवान को हमेशा भजता है, तो वो बोले श्रेष्ठ योगी कहा गया है। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है छठवें अध्याय की समाप्ति होती है। और अब मैं कल आपको जो हूँ सातवें अध्याय की कथा जो है भगवान वासुदेव द्वारा कृष्ण को जो उपदेश दिया गया है उसकी कथा को सुनाऊंगा। जय श्री महाकाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणाय नमो नमः। जय श्री महाकाल।